नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ उन चीजों के बारे में जो मैंने साल 2025 में सीखी हैं। सच कहूँ तो पूरे साल में इतने सारे उतार चढ़ाव आए कि कुछ बातें वाकई दिल पर छप गईं। मैंने सोचा क्यों ना इन्हें आप लोगों के साथ शेयर कर लो, शायद आपकी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं ये बातें काम आ जाएं। तो चलिए ज्यादा लंबी भूमिका नहीं बनाते, सीधे शुरू करते हैं और बात करते हैं जिंदगी से सीखे हुए कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत गहरे सबकों की। और हाँ, आखिर में एक बोनस पॉइंट है जो शायद आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, ज्यादा शेयर मत करो। सबसे पहला लेसन जो मैंने बहुत गहराई से सीखा वो है हर बात हर किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं होती। पहले मेरा नेचर ऐसा था कि अगर किसी से नई दोस्ती हुई या किसी से थोड़ी अच्छी बातचीत शुरू हुई तो मुझे लगता था कि उसे मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मैं खूब खुलकर बातें करती थी, अपनी स्टडी, अपने घर की बातें, अपने सपने, अपनी स्ट्रगल, सब कुछ। अंदर कहीं ना कहीं ये इच्छा रहती थी कि सामने वाला सुने और अंत में कहे, वाह तुम कितनी अच्छी हो, कितनी टैलेंटेड हो। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि ये जरूरत हमेशा दूसरों की नहीं, हमारी अंदरूनी कमी की वजह से होती है। कई बार बचपन में अगर हमें उतनी तारीफ, उतना वैलिडेशन नहीं मिला तो बड़े होकर हम दूसरों से उसे निकालने की कोशिश करते हैं। हम ओवर शेयर करके अपने ही बारे में एक्स्ट्रा बता देते हैं ताकि सामने वाला हमें सराहे। अब मैंने ये बदल दिया है। अब किसी से बात करते समय बस उतना ही शेयर करती हूँ जितना उस टाइम जरूरी होता है। कोई जरूरत नहीं कि कोई नया इंसान मेरी पूरे लाइफ स्टोरी का हकदार बन जाए। जितने कम लोग आपकी पर्सनल डिटेल्स जानते हैं, आपकी लाइफ उतनी शांत और सिक्योर रहती है। जो कम जानते हैं वो आपको कम जज कर सकते हैं, कम डिस्कस कर सकते हैं और आपके बारे में कम गॉसिप कर सकते हैं। आपके लिए बाउंड्रीज होना बहुत जरूरी है, किससे क्या शेयर करना है और किससे क्या बिल्कुल भी नहीं। आप जरा अपने बारे में सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को ज्यादा बता दिया और बाद में रिग्रेट हुआ? अगर हाँ, तो ये लेसन शायद आपके लिए भी है। पॉइंट 2, ओवर शेयर करने से एनर्जी भी लीक होती है। सिर्फ प्रैक्टिकल लेवल पर ही नहीं, एनर्जी लेवल पर भी ओवर शेयर करके हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, अपनी हर फीलिंग, हर प्लान, हर डर हर किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमारी मेंटल एनर्जी बिखर जाती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, किसी से 2 घंटे बैठकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताकर आप और हैवी फील करते हो, हल्का नहीं, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी, अपने सीक्रेट्स, अपने विचार सब बाहर निकाल दिए। लेकिन सुनने वाला व्यक्ति शायद बस सुनकर आगे बढ़ गया। इसलिए अब मैं अपने लिए एक सिंपल रूल फॉलो करती हूँ। हर बात सिर्फ 2-3 लोगों तक ही जानी चाहिए, या खुद तक, या किसी बहुत भरोसेमंद इंसान तक, या डायरी तक। बाकियों को बस उतना ही पता होना चाहिए जितना जानना उनके काम से जुड़ा हो। पॉइंट 3, छोड़ना सीखो, पकड़कर मत बैठो। अब बात करते हैं दूसरे बड़े लेसन की। चीजों को पकड़कर बैठना आपको ही भारी पड़ता है। कभी कभी कोई एक छोटी सी बात होती है, किसी ने टोन ऊंची कर दी, किसी ने मजाक में कुछ बोल दिया, किसी ने रफ रिप्लाई दे दिया। सामने वाले के लिए वो 2 सेकंड की बात होती है, लेकिन हम उसके बारे में 2-2 दिन सोचते रहते हैं। हम बार बार उसकी बात रिप्ले करते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या उसने जानबूझकर हर्ट किया? मैंने तो उसके लिए इतना किया था। और सामने वाला शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका होता है, उसे ये तक याद नहीं होता कि उसने क्या कहा, पर हम वो बात अपने मन में पकड़कर बैठे रहते हैं। एक समय के बाद मैंने खुद से पूछा, अगर उसे याद ही नहीं कि उसने क्या किया तो मैं क्यों इस बात को लेकर अपना मूड खराब करूं? अब अगर कोई कुछ कह देता है और वो मेरे बस के बाहर है तो मैं कॉन्शियसली खुद को एक लाइन बोलती हूँ, ठीक है, हो गया, अब छोड़ दे। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बार बार हर्ट करते हैं, वहाँ बाउंड्रीज जरूरी हैं। लेकिन हर छोटी मोटी बात दिल पर लेकर बैठ जाना भी खुद के साथ अन्याय है। आप जरा सोचो, ऐसी कितनी बातें हैं जो अभी इस समय भी आपके माइंड में चल रही हैं, जो पुराने झगड़ों या कमेंट से जुड़ी हैं। क्या सच में वो बातें आज भी इतना मायने रखती हैं कि आप अपना प्रेजेंट खराब करो? पॉइंट 4, लोग सच में नहीं बदलते, कम से कम आपके कहने से तो बिल्कुल नहीं। ये लेसन थोड़ा कड़वा है लेकिन सच्चा है। आप किसी को उसकी मूल फितरत से ज्यादा नहीं बदल सकते। हम सब ने कभी ना कभी सोचा है कि अगर मैं इसे प्यार से समझाऊंगी तो ये बदल जाएगा, अगर मैं इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करूंगी तो ये अप्रिशिएट करेगा और बिहेवियर बदल जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि हर इंसान का एक कोर नेचर होता है। कुछ लोग नेचुरली सेंसिटिव होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ सेल्फिश,
कुछ हेल्पफुल, कुछ डोमिनेटिंग। और जब तक वो खुद के अंदर से चेंज होना नहीं चाहते, आप बाहर से कितना भी पुश कर लो, बहुत फर्क नहीं पड़ता। खिचड़ी को चाहे आप सबसे महंगे बर्तन में परोस दो, ऊपर से काजू बादाम डाल दो, नाम बदलकर फ्यूजन बिरयानी रख दो, टेस्ट तो वही रहेगा। वैसे ही जो इंसान अंदर से जैसा है, वो बस थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर सकता है, परमानेंटली बदल पाना मुश्किल होता है। अब मैं ये करती हूँ कि अगर कोई मेरे बहुत करीब है, फैमिली में है या रोज दिखने वाला इंसान है, तो दो ऑप्शन सोचती हूँ। या तो मैं उसे उसकी आदतों के साथ एक्सेप्ट करके ओवर एक्सपेक्टेशन बंद कर दूं, या फिर जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ डिस्टेंस या लिमिटेशन रखूं। ये मान लेना कि मैं किसी को बदल दूंगी, अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन लेना है। आप खुद को चेंज कर सकते हो, अपने रिएक्शन बदल सकते हो, अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हो, लेकिन दूसरे का कोर बिहेवियर आपका प्रोजेक्ट नहीं है। पॉइंट 5, जहाँ फ्रीडम है वहीं असली खुशी है। ये लेसन बहुत प्रैक्टिकल है। आपका घर कितना बड़ा है, आपके पास कितना पैसा है, ये सब बाद में मैटर करता है। सबसे पहले मैटर करता है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ आप खुद बनकर रह सकते हो या नहीं, जहाँ आप अपनी बात खुलकर रख सको, जहाँ आप किसी चीज से अनकंफर्टेबल हो तो ये कह सको कि मुझे ये पसंद नहीं, और जहाँ आप अपने छोटे छोटे डिसीजंस खुद ले सको, वहीं रियल हैप्पीनेस शुरू होती है। कई लोग बहुत अच्छा कमा रहे होते हैं, अच्छी जॉब, अच्छी गाड़ी, सब कुछ, लेकिन मन से खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें हर वक्त खुद को दबा कर रखना पड़ता है, अपनी फीलिंग्स, अपनी राय, अपने चॉइसेस। अब मैं हैप्पीनेस को इसी स्केल पर मेजर करती हूँ, जहाँ मैं बिना डर, बिना गिल्ट अपनी बात कह सकूं, अपना काम कर सकूं, वही मेरा सेफ और हैप्पी स्पेस है। आप भी अपने लिए चेक कर सकते हो कि आप जिस माहौल में रहते हो वहाँ अपने दिल की बात आराम से बोल पाते हो। अगर नहीं, तो कम से कम अपने अंदर ये क्लैरिटी रखना जरूरी है कि ये चीज मेरी खुशी को अफेक्ट कर रही है। पॉइंट 6, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बहुत सालों तक मेरा माइंडसेट यही था कि जितना सस्ता मिल जाए उतना अच्छा है, खासकर कपड़ों और फुटवेयर में। स्टूडेंट लाइफ में या शुरुआती दिनों में ये ठीक भी है, तब पैसों की प्रायोरिटी अलग होती है। लेकिन जब आप थोड़े सेटल होने लगते हो, कमाना शुरू कर देते हो, तब क्वालिटी की इम्पोर्टेंस समझ आती है। मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं सस्ते, खराब फिटिंग वाले कपड़े या अनकंफर्टेबल चप्पल जूते पहनती थी, तो बाहर जाते समय खुद में कॉन्फिडेंस फील नहीं होता था। अंदर ही अंदर कॉन्शियसनेस रहती थी, कैसी दिख रही हूँ, ये जूते ठीक नहीं लग रहे, कपड़ा ठीक से बैठ नहीं रहा। फिर धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू किया, बहुत नहीं, लेकिन इतना कि जो पहनूं वो कंफर्टेबल भी हो और मुझे खुद को देखकर अच्छा लगे। अब मेरा फॉर्मूला ये है कि कम खरीदो लेकिन अच्छा खरीदो। ऐसी चीजें लो जो बार बार पहनी जा सके, जो लंबे समय तक चले। कॉन्फिडेंस हमेशा सिर्फ कपड़ों से नहीं आता, लेकिन आपने खुद नोटिस किया होगा, जब आप अपने फेवरेट आउटफिट में होते हो तो खुद को थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा सेटल्ड फील करते हो। पॉइंट 7, सबको खुश रखना पॉसिबल नहीं है। ये लेसन शायद हर किसी की स्टोरी है। हम स्पेशली जो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अक्सर ये कोशिश करते हैं कि घर में सबको खुश रखें, दफ्तर में सबको संतुष्ट रखें, रिश्तों में सबको प्रायोरिटी दें, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। हर इंसान की उम्मीद, डिजायर, सोच अलग होती है। आप चाहे जितना सोच समझकर काम करो, कोई ना कोई फिर भी कहेगा ये मुझे नहीं पसंद आया, ऐसा क्यों किया। अब मैं एक सिंपल चीज फॉलो करती हूँ, जहाँ एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हो, वहाँ साइलेंस या अजम्पशन की जगह कम्युनिकेशन रखती हूँ। जैसे अगर घर में किसी को लगता है कि मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही, तो मैं उनके साथ बैठकर बात करती हूँ। अगर किसी रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है कि सामने वाला क्या एक्सपेक्ट करता है, तो सीधा पूछ लेती हूँ, तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि इससे आप अपने ऊपर बेवजह गिल्ट नहीं लेते, और दूसरा, सामने वाले को भी साफ पिक्चर मिलती है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। पॉइंट 8, अपने अंदर की आवाज को इग्नोर मत करो। ये लेसन धीरे धीरे समझ आया। कई बार ऐसा होता है कि कोई जगह ठीक नहीं लगती, कोई इंसान थोड़ा अजीब या ऑफ सा फील होता है, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, कोई सॉलिड रीजन नहीं होता। फिर हम अपनी ही इंट्यूशन को दबा देते हैं और बाद में जाकर रियलाइज करते हैं कि जो मन कह रहा था वो सही था। ये जो हल्की सी बेचैनी या हल्का सा मत करो वाला सिग्नल अंदर आता है, उसे पहचानना और उस पर भरोसा करना सीखना पड़ता है। अब अगर मुझे अंदर से कुछ ऑड फील होता है, जैसे किसी डील को लेकर, किसी नए इंसान को लेकर या किसी जगह को लेकर, तो मैं कम से कम खुद से ये पूछती हूँ कि ऐसा क्यों फील हो रहा है, और जरूरत पड़े तो एक कदम पीछे भी लेती हूँ।
आप भी याद करो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके मन ने पहले से वार्निंग दी हो और आपने इग्नोर कर दी हो? अगर हाँ, तो शायद ये लेसन अब आपके काम आएगा। पॉइंट 9, जो आपको इनसिक्योर फील करवाते हैं वो खुद इनसिक्योर होते हैं। ये लेसन मुझे लोगों को ऑब्जर्व करके समझ आया। जो इंसान हमेशा दूसरों के लुक्स पर कमेंट करता है, चेहरा ऐसा है, ये सूट नहीं कर रहा, तुमने ये क्यों पहना, ज्यादातर वही लोग अपने ही लुक्स को लेकर अंदर से सैटिस्फाइड नहीं होते। जो दूसरों के रिश्तों पर कमेंट करते हैं, अक्सर उनके अपने रिश्तों में अंदर कहीं ना कहीं कमी या इनसिक्योरिटी होती है। पहले जब कोई मेरे बारे में कुछ बुरा कह देता था, कमेंट कर देता था, तो मेरा मूड बहुत खराब हो जाता था। लेकिन फिर जब मैंने उनके लाइफ पैटर्न्स ऑब्जर्व किए तो समझ आया कि वो खुद अपनी जिंदगी से खुश